देखिए यार फाइनली अपना जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है वो वापस आ चुका है। यानी कि जो हमारी लिटिल जिया है वो वापस से हमें आने वाले एपिसोड में दिखाई जाएगी, जिसे कि आपने लेटेस्ट प्रीव्यू में देखा भी होगा, जिसमें कि ये बीस्ट जिया की सेवा में लगा पड़ा होता है। लेकिन ये बीस्ट है कौन? तो देखो यार इस बीस्ट का नाम है सियांग जेन, लेकिन ये एंशिएंट ड्रैगन बियर के नाम से ज्यादा फेमस है और ये है 10,000 मेडिकल माउंटेन रेंज का बाप, जो कि पिल रीजन के अंदर है। और इसी की वजह से सबकी फटती है 10,000 मेडिकल माउंटेन रेंज के अंदर जाने से। और ये एक रियल दाउजोन है, यानी कि 1000 फर्स्ट स्टार कल्टिवेटर है। लेकिन फिर ये लिटिल जिया की सारी बातें क्यों मान रहा है? क्योंकि ये तो एक दाउजून है और जो अपनी लिटिल जिया है वो एक दाउजोंग है। तो देखो यार ये जो एंशिएंट ड्रैगन बियर है ना, ये भी जिया की ट्राइब से ही आता है, यानी कि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब से। और इसके पास भी एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन है, लेकिन इसके जो ब्लड लाइन है वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है जितनी की जिया के पास है। क्योंकि इस एंशिएंट ड्रैगन बियर के पास नॉर्मल सी ड्रैगन ब्लड लाइन है, लेकिन जो हमारी लिटिल जिया है उसके पास रॉयल ड्रैगन ब्लड लाइन है, जो कि सिर्फ लिटिल जिया और जो एंशिएंट ड्रैगन वर्ल्ड ट्राइब के एम्परर है उनके पास है। और जो एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब के एम्परर है वो लिटिल जिया के फादर भी है, और उन्हें आप करंट टाइम में द्वी कॉन्टिनेंट का बाप भी बोल सकते हो, क्योंकि ये बंदा अभी के टाइम में सबसे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन करंट टाइम में ये टाउ से एंशिएंट मैंशन के अंदर सील है। लेकिन ये वहाँ पे सील कैसे हुए? तो देखिए यार ये बातें आज से 10,000 साल पहले की। और उस टाइम पे जो ड्रैगन एम्पर थे उन्हें पता चला था कि जो टाउ से एंशिएंट एम्पर है उनके पास कुछ रिसोर्सेज है जिनकी मदद से डाउडी पे ब्रेक थ्रू किया जा सकता है। और इस बंदे को थी डाउडी बनने की कुछ ज्यादा ही चुल, तो ये बंदा पहुंच गया था सीधा ताऊ से एंशिएंट एम्पर से पंगे लेने। लेकिन जो ताऊ से एंशिएंट एम्पर थे वो थे एक रियल दाऊदी, तो उन्होंने इसे पकड़ के इसके अच्छे से टुकाई की थी। और बाद में इन्हें टाउ से एंशिएंट मैंशन में ही सील कर दिया था कि ले बेटा अब तू इस मैंशन की रखवाली कर जब तक तू जिंदा है। लेकिन भाई तुम इस बंदे को भी हल्के में मत लेना, इसे पता था कि जो ताऊ से एंशिएंट एम्पर है वो एक रियल दाऊदी है। ये फिर भी उनसे भिड़ने के लिए चला गया था, तो इसी बात से आप इनकी पावर का अंदाजा लगा सकते हो। और ये हमें ऑलरेडी बीडीटीएच के अंदर दिखा दिए गए हैं। और मेरी ये बात सुन के आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तू क्या बोल रहा है, पागल हो गया है क्या? ये हमें बीडीटीएच के अंदर कब दिखाया गए? तो देखो यार आपको वो एपिसोड तो याद ही होगा जब जियावियन वापस से मैग्मा की गहराई में जाता है, जहाँ पे कि जियावियन को 93 जुंजे की सोल मिलती है और एक और छोटी फॉलन आर्ट फ्लेम भी मिलती है। और जब जियावियन वहाँ से वापस आ रहा होता है तो अपनी स्पिरिचुअल पावर से मैग्मा की और गहराई में देखता है, जहाँ पे उसे दो बड़ी बड़ी पर्पल कलर की आंखें दिखाई देती है। और आपको पता है कि ये आंखें किसकी होती है? तो ये आंखें होती है जिया के फादर यानी कि ड्रैगन एम्परर की, जिन्हें देखते ही जियावियन की चड्डी आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाती है। यहाँ तक कि इनकी आंखों की पावर को महसूस करके वो जुंजे के भी पटके हाथ में आ जाती है। और वो जियावियन से कहते हैं कि बेटा भगो यहाँ से चौथा गेयर डाल के, वरना हमारी चड्डी के चित्रे भी नहीं मिलेंगे। और वहाँ से जियावियन और वो जुंजे भाग जाते हैं पतली गली पकड़ के। उसी टाइम पे हमें पहली बार ड्रैगन एम्परर को दिखाया गया था। तो इसी चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो जिया है वो कितनी बड़ी तोप है बीडीटीएच के अंदर, क्योंकि भाई इसका बाप जो है ना वो इस पूरे कॉन्टिनेंट का बाप है इस टाइम पे। तो ये एंशिएंट बियर क्या है ये जिया के सामने, और ऊपर से जिया इसकी मास्टर भी है। और रही बात कि जिया हमें वापस से एपिसोड में कैसे दिखाई जाएगी, तो मैंने इस वीडियो में बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो यार जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पिल गैदरिंग कंपटीशन के फाइनल राउंड से पहले 2 टेस्ट पार करने पड़ते हैं, जिसमें कि हर एल्केमिस्ट को जाना पड़ता है फैंटेसी रिलम के अंदर, जिसके अंदर हर एल्केमिस्ट की सोल का टेस्ट होता है। और जो भी एल्केमिस्ट इस फैंटेसी रिलम से बाहर आ जाता है उसे भेजा जाता है पिल रीजन, जिसमें कि हर एल्केमिस्ट को एक लिस्ट दिया जाता है जिसमें कुछ मेडिकल हब्स के नाम लिखे होते हैं, और उन्हीं हब्स को हर एल्केमिस्ट को पिल रिलम से लाना पड़ता है। तो ये बात तभी की होती है जब जियावियन पिल रिलम के अंदर जाता है, और जो जियावियन होता है वो 10,000 मेडिकल रेंज के मिडल में पहुंच जाता है। और तभी जियावियन की नजर जाती है काविंग के ग्रुप के ऊपर, जिसमें कि 100 से भी ज्यादा लोग होते हैं, और ये फाइट कर रहे होते हैं ओल्ड मुगु से। और ये सभी अभी के टाइम में कैद होते हैं कि स्पिरिचुअल बैरियर के अंदर। और ये जो ओल्ड मुगु होता है ये ऑलरेडी 10 से 12 एल्केमिस्ट को टपका चुका होता है। और तभी जो ओल्ड मुगु होता है वो एक इशारा करता है, और वहाँ पे और भी काफी सारे होल ऑफ सोल के बंदे आ जाते हैं। और 10 मिनट के अंदर ही वे लोग वहाँ पे जितने भी एल्केमिस्ट होते हैं उन सभी को टपका देते हैं, और वहाँ पे सिर्फ 10 लोग ही बचते हैं। और जो ओल्ड मुगु होता है वो वहाँ पे जियावियन को भी महसूस कर लेता है, और जो जियावियन होता है वो काविंग के ग्रुप के पास आ जाता है। और जो काविंग होती है वो जियावियन से कहती है कि तुम किसी भी तरह से इसे थोड़ी देर रोक के रखो, तब तक मैं ये बैरियर तोड़ दूंगी। और काविंग की ये बात सुन के जियावियन फाइट करने लगता है ओल्ड मुगु से, और बाकी जो होल ऑफ सोल के बंदे होते हैं उनसे फाइट कर रहा होता है काविंग का ग्रुप। और जैसे जियावियन ओल्ड मुगु से फाइट करने के लिए जाता है तो जो ओल्ड मुगु होता है वो अपना एक पावरफुल पाम अटैक जियावियन के ऊपर कर देता है, जिसे रोकने के लिए जियावियन अपनी स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस के 2 चेंजेस और 2 गॉड सील्स का यूज करता है। और जब इनसे भी बात नहीं बनती तो जियावियन अपना अर्थ डायमंड पपेट अपने सामने खड़ा कर देता है, और जैसे ही ये पाम अटैक अर्थ डायमंड पपेट में लगता है तो उसके जो छाती होते हैं उसमें भी कट के निशान आ जाते हैं। लेकिन तभी पीछे से काविंग की आवाज आती है जो कहती है कि ये स्पिरिचुअल बैरियर टूट चुका है, तो सभी लोग यहाँ से भगो। और काविंग की ये बात सुनते ही वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो वहाँ से 9 तो 11 हो जाते हैं, और जियावियन और काविंग भी वहाँ से भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी उनके सामने आ जाता है ओल्ड मुगु, और ओल्ड मुगु अपने एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल हैंड को बना लेता है, जिससे वो अटैक कर देता है काविंग के ऊपर। और जो काविंग होती है वो जैसे तैसे इस अटैक को रोक रही होती है, लेकिन ये जो अटैक होता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ये देख के जियावियन अपना अर्थ डायमंड पपेट काविंग के सामने खड़ा कर देता है, और तभी जियावियन काविंग से कहता है कि जाओ यहाँ से। और जियावियन की ये बात सुन के जो काविंग होती है वो
वो जियाविन की तरफ प्यार से देखने लगती है और जियाविन को थैंक यू बोल के जंगल के अंदर भाग जाती है और जियाविन भी अपने डायमंड पपेट को अपने रिंग के अंदर रख के जंगल के अंदर भाग जाता है। ये देख के ओल्ड मूव को आ जाता है भयंकर वाला गुस्सा और वो जियाविन की तरफ देख के कहता है कि तुम्हें दूसरों को बचाने का बहुत शौक है ना, तुम्हें भी देखता हूँ कि आज तुम्हें कौन बचाता है। और वो भी वहाँ से गायब हो जाता है और वापस से जियाविन के सामने आ जाता है और अपना एक बहुत पावरफुल अटैक बनाता है और जियाविन के ऊपर कर देता है। जिसे रोकने के लिए जियाविन अपनी स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस के 2 चेंजेस को एक्टिवेट कर देता है और वो थर्ड चेंज को एक्टिवेट करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे जियाविन के सामने एक बड़ा सा फिगर अपीयर होता है और वो उस अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी वहाँ पे एक प्यारी सी आवाज आती है जो कहती है कि हॉल ऑफ सोल के भूत, तुम दूसरे लोगों के साथ क्या करते हो मुझे उससे कद्दू फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम जियाविन को हाथ नहीं लगा सकते। और इस आवाज को सुनते ही जियाविन कहता है कि जिया तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो जो जिया होती है वो कहती है कि मैं जानती थी कि तुम यहाँ पे जरूर आओगे, इस वजह से मैं तुम्हारा यहाँ पे वेट कर रही थी। और वो रोने लगती है और आगे वो कहती है कि जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मेरी जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि मेरी टेस्टी पिल पहले खत्म हो चुकी है और ये नालायक बंदर मुझे गंदी गंदी चीजें देता है खाने के लिए जिनका टेस्ट बहुत ज्यादा बुरा होता है। और जिया जियाविन के पास जाती है और जिया के हिसाब से उसका ये टाइम सबसे घटिया गुजरा था। और आगे वो बताती है कि उसकी टाइम में भी उसे कोई टेस्टी पिल खाने को नहीं देता था, इस वजह से वो वहाँ से 9 तो 11 हो गई और अब मैं भी यहाँ से 9 तो 11 हो जाता हूँ। यानी कि इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बता देना और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो यार मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल।